नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अभी समय है, कम से कम 6 महीने का टाइम तो अभी है, लेकिन अभी से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। शह और मात का खेल शुरू हो गया है। इसमें एक नया प्लेयर एकदम नई ताकत, नए जोश, नई उमंग के साथ आता दिख रहा है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, MIM, समाजवादी पार्टी समेत वो सारे दल हैं जो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उसमें एक नए जोश के साथ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रवेश होता नजर आ रहा है। नई बात नहीं है, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2 बार चुनाव लड़ चुकी है और सफलता भी मिली है, लेकिन बाद में उनके जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो कहीं न कहीं यहां वहां शामिल हो गए। कारण नेतृत्व में जिस तरह से अनुपलब्धता थी, नेता का मिल पाना मुश्किल जो लगता था, इस तरह का आरोप लगा करके उनके पार्षद लगभग अन्य दलों में, शिवसेना में या किसी अन्य दल में चले गए। फिर वो घूम फिर के वो आ गए जमीन पे, जिस तरह से वो शुरू हो रहे थे, फिर लौट के वहीं आ गए। लेकिन इस बार आज चर्चा का मुद्दा अलग ढंग का है। इस बार राज ठाकरे की पार्टी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की कोशिश करती दिख रही है। जब मैं दमखम की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है राज ठाकरे की पहली धमक बुधवार को दिख गई। राज ठाकरे की पार्टी की पहली धमक बुधवार को दिख गई। वो देखिए, BMC ने पेंगुइन की रखरखाव के लिए अगले 3 साल के लिए ठेका देने का टेंडर जारी किया था, जो 15 करोड़ का था। 15 करोड़ रुपए पेंगुइन, जो 8 पेंगुइन मुंबई के रानी बाग में, BMC के रानी बाग में जो वीर जिजामाता भोसले उद्यान है जिसका नाम, उसमें 8 पेंगुइन हैं। उनकी देखरेख, उनके रखरखाव पर 3 साल के लिए 15 करोड़ खर्च करने का टेंडर निकाला गया था। ठेकेदार उनकी देखरेख करती। इसका महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सत्ता में रह रही कांग्रेस ने विरोध कर दिया। सत्ता में कंधा से कंधा मिलाकर राज्य सरकार में है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तो BMC में विपक्ष में है, वो सत्ता में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। भाजपा के पास शिवसेना से 1-2 सीट ही कम है नगर सेवकों की संख्या, लेकिन उसने बाहर समर्थन दिया था, तो आज भी बाहर से समर्थन जारी है। कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, विपक्ष का नेता कांग्रेस का है। तो रवि राजा ने विरोध किया, सत्ता की मलाई राज्य सरकार में खा रहे हैं, BMC में विपक्ष की मलाई खा रहे हैं, विरोध कर दिया। भाजपा ने तो विरोध किया ही था। भाजपा तो कह रही है कोरोना काल में इतने पैसे पेंगुइन के रखरखाव पर खर्च करना जायज नहीं है। लेकिन इन सब के विरोध का अभी तक कोई परिणाम आता नहीं दिखा था। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसमें कूदी है, BMC प्रशासन हिल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि BMC की तिजोरी खाली होती जा रही है। कोरोना काल में BMC की आय घट गई है। कोरोना से निपटने में BMC की जो निधि है वो खर्च हो रही है, आय हो नहीं रही है, खर्च बढ़ गया है। ऐसे 15 करोड़ रुपए इस मद पर खर्च करना कदापि उचित नहीं है, एकदम अत्यधिक राशि है, ऐसा कहते हुए संतोष धुरी ने विरोध किया। और वर्ली इलाके में, जहां से शिवसेना के युवराज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे विधायक हैं, उस इलाके में बड़े बड़े पोस्टर लग गए, बैनर लग गए पेंगुइन के मुद्दे को लेकर के। मनसे का विरोध हुआ कि BMC प्रशासन को उल्टी घड़ी घुमाने पर मजबूर होना पड़ा। शिवसेना BMC में सत्ता में है। महापौर कहती हैं किशोरी पेडनेकर कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं। रवि राजा का आरोप झूठा है, भाजपा का आरोप झूठा है, ये लोग बिना मतलब इसको इशू बना रहे हैं। उन्होंने कहा था, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, कि ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का प्रोजेक्ट है, इसमें पैसे की कमतरता किसी भी हालत में नहीं पड़ने पाएगी। अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो पेंगुइन मर जाएंगी। ये ध्रुव माने एकदम बर्फ में रहती हैं,
बर्फ में इनका जीवन रहता है, वहां से लाके यहाँ रखा गया है, तो इनको वही एटमॉस्फेयर देना पड़ता है जहां से ये आई हैं। तो ये किशोरी पेडनेकर का स्पष्टीकरण था और कहीं न कहीं जायज भी है। अगर आपने हाथी पाला है तो उसे खिलाना पड़ेगा। हाथी कोई बुलेट या कार नहीं है कि खड़ी है तो नहीं खर्चा आएगा। वैसे ये पेंगुइन कोई ये नहीं है, गाड़ी नहीं है कि वो खड़ी कर दो तो खर्चा नहीं आएगा। पेंगुइन पालना है तो उसके रखरखाव पर खर्च करना ही पड़ेगा। ये तो सफेद हाथी है, खर्च के लिए ही है, मनोरंजन के लिए ही है, तो आपको इस पे इस तरह का मीन मेख निकालना वाकई में जायज नहीं है। लेकिन मामला पॉलिटिकल बन गया। आगे चुनाव है। मनसे के कूदते ही, राज ठाकरे की पार्टी के कूदते ही, मैदान में उतरते ही सत्ताधारी शिवसेना को सोचने पर मजबूर हो गया। बीएमसी कमिश्नर ने माने बुधवार को मनसे कूदी है, बुधवार की शाम तक एक आदेश दे दिया कि टेंडर रद्द है, टेंडर रद्द कर दिया। इकबाल सिंह चहल बीएमसी कमिश्नर हैं, उन्होंने टेंडर रद्द करने का ऐलान कर दिया। अब आगे क्या फैसला करना है वो बाद में करेंगे। अब थोड़ी स्थिति समझ लें, ये मामला क्या है। 2017 में पेंगुइन दक्षिण कोरिया से खरीद के लाई गई थी। उसको लाई गई मुंबई के बीएमसी मुंबई कॉर्पोरेशन के जीजा माता भोसले उद्यान में उन्हें रखने का प्रबंध किया गया। उनके रखरखाव और उनके रहने आवास के लिए जो प्रबंध किया गया उस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च आए थे। इसके बाद तब से लेकर के आज तक उस पर करीब 10 करोड़ रुपए रख रखाव खर्च आए थे। अब अगले 3 साल के लिए नया टेंडर जारी किया था प्रशासन ने, जिसका दाम बढ़ा के 15 करोड़ कर दिया गया है। एक चीज और देखने लायक है कि जीजा माता राष्ट्रीय उद्यान में, जीजा माता उद्यान में वहां पर बहुत सारे और जानवर हैं, सब तरह के जानवर हैं। तो उन जानवरों को देख रेख के लिए बीएमसी प्रशासन का पशु डॉक्टर सतत 24 घंटे रहता है, डॉक्टर रहते हैं और उनकी देख रेख के लिए अभियंता रहता है जो कंस्ट्रक्शन काम करना हो, और कर्मचारी रहते हैं। पशुओं के सेवा के लिए अलग ढंग के जो प्रशिक्षित लोग हैं ऐसे कर्मचारी रहते हैं। इसके बावजूद ये 10 करोड़ 3 साल में जो ठेका दिया गया पेंगुइन के लिए दिया गया। ऑलरेडी प्रशासन की ओर से वहां लोग तैनात हैं, फिर से अलग से टेंडर देने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया कि हमारे स्टाफ हैं तो बाहरी टेंडर की आवश्यकता क्यों। खैर, इस बात को प्रशासन ने भी माना और टेंडर रद्द कर दिया गया है। टेंडर रद्द होने से मनसे के खेमे में खुशी का माहौल है। एक तरह से वो इसे अपनी पहली जीत बता रहे हैं। वैसे एक बात पक्का हो गया है कि राज ठाकरे ने भी कल ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी राज्य के सभी महानगर पालिका चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। गौर करने वाली बात है, राज ठाकरे की पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी शिवसेना, इन दोनों का इसके पहले वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है। दोनों मराठी अस्मिता की बात, मराठी अस्तित्व की बात, मराठी बाहुल्य की बात, मराठी क्षमता की बात एक करते रहे हैं। राज ठाकरे काफी हद तक शिवसेना से आगे बढ़कर कठोर मराठीवाद फैलाए थे, जिसमें मराठीवाद तो अच्छी बात है, मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने परप्रांतीय द्रोह शुरू कर दिया था। इनके लोगों ने परप्रांतीय कहिए या उत्तर भारतीय द्रोह शुरू कर दिया था, जिसमें पिटाई आदि हो रहे थे, जिसको लेकर के राज ठाकरे बदनाम हो गए थे। लेकिन जब से बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे का संबंध जगजाहिर है, तब से राज ठाकरे ने अपना स्वरूप चेंज करने का प्रयास शुरू कर दिया था। पिछले 2 सालों से राज ठाकरे का एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जो उत्तर भारतीय विरोधी दिखे, एकदम नहीं। अब वो अपने झंडे का स्वरूप भी बदल लिए हैं। पहले झंडा उनका चितकबरा हुआ करता था, तरह तरह के जितने रंग हैं संसार में वो सब उसमें हुआ करते थे, अब बदल करके शुद्ध रूप से भगवा हो गया है। अब वो राज ठाकरे शुद्ध हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी पार्टी बन गए हैं। अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनसे बड़ा हिंदू महाराष्ट्र में हिंदू पार्टी कोई नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं वो, उनका टकराव राष्ट्रीय पार्टी से, राष्ट्रीय विचारधारा से कहीं नहीं है। और सच्चाई यह है कि उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें उठाना चाहती है। शिवसेना जब से भाजपा से अलग होकर के
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खेमे में चली गई, उनके सहयोग से सरकार गठित कर ली, सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भाजपा को विपक्ष में बैठा दिया, तब से भाजपा भी कोई भी ऐसा प्रहार नहीं छोड़ती, ऐसा प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ती जो कि शिवसेना पर करना हो, जो कि राज्य सरकार पर करना हो। हाँ, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व कभी भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में या उनके परिवार के बारे में कोई बयान कभी नहीं दिया और कभी नहीं देता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शुभचिंतक कहलाते हैं, शुभचिंतक हैं, उनका आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है। और यह बात को उद्धव ठाकरे भी बार बार कहते रहे हैं कि वो पार्टी भले ही अलग विचारधारा के साथ जाकर के सत्ता में आई है, लेकिन उनकी मूल विचारधारा हिंदुत्व ही है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से यथावत संबंध बनाए रखे हुए हैं। जिस तरह से पहले था वैसे आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्ते हैं, राजनीतिक के रिश्ते अच्छे होते हैं। आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मौजूदा राष्ट्रवादी के प्रमुख सर्वेसर्वा शरद पवार के बारे में भाषणों में क्या क्या उल्टा पलटा बोलते थे, मैदे चपोता क्या क्या बहुत कुछ कहते थे, भूखंड का श्रीखंड खाने वाला कहते थे, लेकिन उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठते थे और अच्छी तरह से एक दूसरे की राय मशविरा दिया करते थे, लिया करते थे। ये हो गए राजनीतिक रिश्ते। उद्धव ठाकरे भी इस तरह के रिश्ते मेंटेन करते हैं। राजनीतिक तौर पर भले ही वो अलग हो गए हों, लेकिन उनका भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से रिश्ता वैसे ही है जैसे पहले था। ठीक है, थोड़ी अनबन है। तो आज मुद्दा यह है कि मनसे के कूदने के बाद, राजनीति में मनसे के कूदने के बाद, नए तेवर की बात कर रहा हूं, शिवसेना को पहला एक स्टेप आज पीछे जाना पड़ा जो दिख रहा है। अपने फैसले पर हटना पड़ा। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है, मतलब शिवसेना पीछे आई है। शिवसेना ने वह टेंडर रद्द करने का फैसला लिया होगा, क्योंकि प्रशासन तो वही करता है जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है। राज्य सरकार भी उनकी है, तो निश्चित है कि शिवसेना का एक कदम पीछे है। इसे राज ठाकरे के लोग अपनी विजय मान रहे हैं, ये उनके लिए गर्व की बात हो सकती है। वैसे जिस तरह से राज ठाकरे अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं, मराठी वोट बैंक पर प्रभुत्व बनाए रखते हुए हिंदी भाषियों को लुभाने का जो प्रयास करना शुरू कर दिए हैं, इससे निश्चित है कि वो बीएमसी चुनाव में कुछ नए कारनामे दिखा सकते हैं, कुछ नए ढंग के तेवर दिखा करके अपने को अधिक मजबूत प्रमाणित कर सकते हैं। निश्चित है अब जो लड़ाई होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी तो फिलहाल उनसे गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे से उनकी जरूर मदद करेगी, क्योंकि जिस तरह शिवसेना ने मुंबई के लोगों को, मुंबई भाजपा के लोगों को जो दिख रहा है उसके हिसाब से शिवसेना ने जो गद्दारी की है, शिवसेना ने जो उनके साथ धोखा दिया है, तो वो निश्चित बदला लेंगे ऐसा दिख रहा है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कल यही शिवसेना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज यदि वो भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए या भाजपा उन्हें गोद में लेने के लिए तैयार हो जाए या दोनों फिर से पूर्ववत मित्रता हो जाए, तो गणित पूरा उल्टा हो सकता है। लेकिन निश्चित है जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी को भाजपा नेता समर्थन देते दिख रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे घर मिलने गए हैं, उससे स्पष्ट है कि ये कोई दूरगामी चाल चली जा रही है। दोनों दल में एक तरह से अब संबंध काफी मधुर हो गए हैं, और जितना ही शिवसेना दूर जा रही है उतना ही राज ठाकरे की पार्टी भाजपा के नजदीक आ रही है। जितना ही शिवसेना अपने अंदर धर्मनिरपेक्ष का गुण ला रही है, धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ रह के खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश कर रही है, उतना ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी कट्टर हिंदूवादी दिखाने का प्रयास कर रही है और दिख रही है। एक परिणाम देखिए, सरकारी सारे प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह से भाजपा ने गोविंदा मनाया अर्थात श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई, उसी तरह से गणपति का मनाने का ऐलान किया है, वही मनाने जा रहे हैं। निश्चित है भाजपा और मनसे का कुछ न कुछ मार्ग एक दूसरे से सटा हुआ चल रहा है, जो सबको दिखाई दे रहा है। परिणाम समय बताएगा, लेकिन मनसे ने शिवसेना के लिए जरूर स्पीड ब्रेकर लगाने का काम कर दिया है। राज ठाकरे के लोग खुश हैं, निश्चित है खुश होना भी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो इसे जरूर शेयर करिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, आप राष्ट्र से देश से प्रेम करते हैं, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल पर आपको गर्व है, आप हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, कुल हमारा सबका एक ही है, तो आप निश्चित इस हमारे नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।